अगर मैं तुमसे कहूँ तुम फ्यूचर में जा सकते हो, आज से 1000 साल आगे की दुनिया देख सकते हो, पर एक भयानक कीमत है। तुम्हें अपना परिवार खोना पड़ेगा, अपने दोस्त खोने पड़ेंगे, ये पूरी दुनिया हमेशा के लिए। क्या तुम उस ब्लैक होल के पास जाओगे? आज तुम डिसाइड करोगे। सबसे पहले एक बात समझो, टाइम जो तुम्हें लगता है वो सबके लिए सेम नहीं है। सोचते हो टाइम एक सीधी लाइन है जो सबके लिए एक ही स्पीड से चलती है। गलत। तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे रिस्ट पे एक स्पीड से चल रही है, पर स्पेस में फ्लोटिंग एक एस्ट्रोनॉट की गाड़ी दूसरी स्पीड से, सेम टाइम सेम यूनिवर्स, पर दोनों के लिए टाइम अलग। क्यों? क्योंकि टाइम एक फिक्सेड चीज नहीं है, टाइम एक भ्रम है, एक इल्यूजन। जैसे एक मूवी स्क्रीन पे 2 घंटे लग रहे हैं, पर रियल में सिर्फ 5 मिनट गुजरे हैं। टाइम रिलेटिव है और इसका मतलब भयानक है। 1915 एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक खतरनाक चीज डिस्कवर की। उसने कहा ग्रेविटी सिर्फ फोर्स नहीं है, ग्रेविटी एक्चुअली स्पेस और टाइम को मोड़ देती है। इमेजिन करो एक रबर शीट बिल्कुल फ्लैट टाइट, अब उस पे एक भारी बॉल रखो, शीट नीचे दब जाती है, बेंड हो जाती है। यही होता है स्पेस में, भारी चीजें जैसे सन, प्लैनेट, ब्लैक होल्स स्पेस और टाइम को मोड़ देती है, और जहाँ ज्यादा ग्रेविटी है वहाँ टाइम स्लो हो जाता है। ये थ्योरी नहीं, ये सच है। साइंटिस्ट ने टेस्ट किया है, सैटेलाइट्स ने कंफर्म किया है, टाइम सच में मोड़ सकता है, पर कितना स्लो? उसका जवाब तुम्हें डराएगा। एक फेमस मूवी में एक विशाल ब्लैक होल था, उसका नाम था गार्गेंचू। उसके पास एक प्लेनेट था बिल्कुल किनारे पे, वहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग थी कि उस प्लेनेट पे 1 घंटा गुजरता और अर्थ पे 7 साल गुजर जाते। 1 घंटा 7 साल, मतलब अगर तुम उस प्लेनेट पे सिर्फ एक दिन रहते तो जब तुम अर्थ पर वापस आते तो 168 ईयर्स गुजर चुके होते। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहेंगे, तुम्हारे दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे, तुम्हारी दुनिया बदल चुकी होगी और तुम वही रहोगे, जवान, अकेले। पर ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक रियल कहानी है। 2 जुड़वा भाई थे, बिल्कुल सेम एज सेम फेस। एक भाई एस्ट्रोनॉट बन गया, मिशन मिला लाइट की स्पीड के पास ट्रेवल करना। दूसरा भाई अर्थ पे रहा, नॉर्मल लाइफ। एस्ट्रोनॉट भाई स्पेस में गया, उसके लिए 5 साल लग गए। मिशन कंप्लीट, खुश, एक्साइटेड। वो सोचता है भाई से मिलूंगा, फैमिली से मिलूंगा। जब वो अर्थ पर वापस आया, उसका भाई 80 साल का बूढ़ा हो चुका था। एस्ट्रोनॉट अभी भी जवान था, 25 साल का। उसका भाई व्हीलचेयर पे कमजोर। वो एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाए। टाइम किसी का सगा नहीं, जो लाइट स्पीड पे गया उसके लिए 5 साल, जो यहाँ रुका उसके लिए 60 साल। सेम यूनिवर्स, सेम टाइमलाइन, पर 2 अलग दुनिया। ये कहानी इमेजिनेशन नहीं है, ये साइंस है। अभी इसी वक्त तुम्हारे फोन में जीपीएस है ना, वो जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल लेता है। वो सैटेलाइट 20,000 किलोमीटर ऊपर है। वहाँ की ग्रेविटी अर्थ से कम है, मतलब वहाँ टाइम थोड़ा फास्ट चलता है। हर दिन वो सैटेलाइट का टाइम 38 माइक्रोसेकंड फास्ट हो जाता है, बहुत कम लगता है। पर अगर साइंटिस्ट एडजस्ट ना करे तो तुम्हारा जीपीएस हर दिन 10 किलोमीटर गलत लोकेशन दिखाएगा। टाइम डायलेशन रियल है, हम रोज इससे डील करते हैं। सैटेलाइट्स पे इतना कम, ब्लैक होल के पास 1000 गुना ज्यादा। वहाँ टाइम ऑलमोस्ट रुक जाता है। तो अब तुम जानते हो टाइम ट्रेवल रियल है। तुम फ्यूचर में जा सकते हो, बस लाइट स्पीड पे ट्रेवल करो या ब्लैक होल के पास जाओ। पर इसका मतलब तुम्हारा परिवार बूढ़ा हो जाएगा, तुम्हारे दोस्त चले जाएंगे, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी और तुम वापस नहीं आ पाओगे। तो अब डिसाइड करो, अगर तुम्हें मौका मिले फ्यूचर देखने का, क्या तुम जाओगे? क्योंकि टाइम वेट नहीं करता और एक बार चले गए वापस आने का रास्ता नहीं है। सो इस टाइम रियली ऑन योर साइड?